स्वागत है तुम्हारा मैनहोल मांगा सीरीज के नए पार्ट में। और अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वक्त बर्बाद करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैनहोल चैप्टर 4 इन्फेक्शन। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर कोरोनर केन को वो अजीब से वायरस दिखाते हैं और कहते हैं ये सभी कीड़े हमने होरिकावा योशितो की आंख में से निकाले हैं। केन उससे पूछता है क्या ये फ्लेरिया के लोग हैं। डॉक्टर उससे बताते हैं जापान में फ्लेरिया एक ऐसी बीमारी के रूप में जानी जाती है जो बिल्ली और कुत्तों को प्रभावित करती है। हालांकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब मैंने इसे किसी इंसान के अंदर देखा है। फिर एकेहाटा केन को बताता है इसका शेप लोआ लोआ नाम के एक नेमटोड से मिलता जुलता है, पर इसकी प्रजाति बिल्कुल अलग है। फिर तोशियाकी कहता है सच में ये एक अच्छी तरह से एक नई स्पीशीज हो सकती है। फिर डॉक्टर कोरोनर उस वायरस के बारे में और बताते हुए कहते हैं ये एमआरआई द्वारा लिए गए दिमाग के क्रॉस सेक्शन है। प्लीज इधर देखो। फिलेरिया कॉर्नियर से रेटिना तक चला गया और ऑस्पेक्टिक नर्व के मदद से एक सुरंग बना ली। फिर इसने वेंट्रल थैलेमस तक आक्रमण किया। केन उससे पूछता है कि ये वेंट्रल थैलेमस क्या है। कोरोनर उससे बताते हैं ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो बुनियादी इंसानी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और फिर ये टिश्यूज को बड़े पैमाने पर खा जाता है। फिर केन उससे पूछता है तो फिर इससे क्या होता है। कोरोनर उससे कहते हैं बॉडी में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम बेकार हो जाएगा। फिर उदासी, कम इच्छा और यहाँ तक के सुस्ती भी। मैं इस बात को संभावना मानता हूँ कि ये मौलिक इच्छाएं विक्टिम से छीन ली गई हैं। केन अपने मन में सोचता है कि एक पैरासाइट जो चुरा लेती है इच्छाएं। फिर एक आता कहता है जहाँ तक के फ्लेरिया की बात है वो आंख में घोंसला बनाता है और वो लोआ लोआ जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कॉर्केर का वॉल्वर्स पर उल्लेख था, लेकिन ऐसी किसी भी स्पीशीज का कोई सही एग्जाम्पल नहीं है जो इस टाइप की बीमारी की वजह बने। केन उससे पूछता है तो क्या इसलिए फ्लेरिया ट्रांसमिसिबल है। एकेहाटा उसे बताता है पहले तो ये है कि इन्फेक्शन वाले बंदों के ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोफ्लेरिया नाम के छोटे कीड़े कम पैदा होते हैं। इससे इन्फेक्शन फैल सकता है क्योंकि ये छोटे कीड़े खून के साथ शरीर में चले जाते हैं वैम्पायरिक मक्खियों द्वारा, जैसे कि मक्खी, मच्छर और नाट। केन ये सुनकर कहता है ये सब बहुत परेशान करने वाला है। ये एक नई स्पीशीज है, हम नहीं जानते हैं कि किस तरह के कीड़े इसे फैलाएंगे। फिर तोशियाकी केन से कहता है नहीं, ये फिलेरिया के वेक्टर्स सिर्फ मक्खियों के स्पीशीज तक ही सीमित हैं। हमें इतनी भी सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय के आसपास मच्छर और नाट नालियों के अंदर होंगे या फिर मैनहोल के बॉटम में। केन मन में सोचता है मैनहोल। एकेहाटा कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब तक कि हम वायरस से इन्फेक्टेड बंदों के खून को ना छुए तब तक हम इससे सेफ रहेंगे। फिर तोशियाकी कहता है सच्चाई ये है कि ये अभी दिसंबर से ही शुरू हुआ है। समझ लो कि काले बादलों के नीचे अभी भी उम्मीद की किरण जग रही है। तभी वहाँ पर इनोए आती है और वो चिल्लाकर कहती है मिज़ोगोची सर मदद कीजिए, वो बंदा अभी यहाँ से भाग गया है। फिर तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आती है। फिर सीन बदलता है और हमें यूची की गर्लफ्रेंड मीका दिखाई जाती है और वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। फिर बाद में हमें एक मच्छर दिखाया जाता है जिसके बारे में तुम्हें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। दूसरी तरफ वो यूची की लाश को देखते हैं। वो देखते हैं कि यूची का सर फटा हुआ है। ये देखकर केन कहता है अब ये इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 होल। चैप्टर की शुरुआत में हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाते हैं जहां पर वो लोग उन दोनों ही विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा हमें मरने वाले के शरीर से हमने फ्लेरिया को अधिक मात्रा में बरामद किया है और वो ये रहा। ये कंफर्म हो चुका है कि ये वही स्पीशीज है जो हमें होरिकावा की बॉडी से मिली थी। हमारा मानना है कि जब होरिकावा की मौत हुई तो वो वायरस से इन्फेक्टेड था और जो उसने अमामिया पर खून की उल्टी की थी उसी वजह से वो वायरस दूसरे बंदे की बॉडी में आ गया। और प्लीज इस फोटो पर नजर डालो, ये होरिकावा योशितो के सर की तस्वीर है, लेकिन इसके खोपड़ी पर नेमती रूप से दूरी वाले कई गोल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर चीफ आकर कहते हैं तो किसी भी कीमत पर मैंने ये फैसला किया है कि अब से आप लोग स्वास्थ्य विभाग में सभी के साथ जांच करेंगे। फिर वहाँ पर एकेहाटा और शिमुज़ोई आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने फ्लेरिया से बचने के लिए टैबलेट बनाई है जिसे हर दिन खाना होगा और वो उन सभी लोगों की रोज ब्लड जाँच करेंगे जो इस केस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद चीफ इनोए और केन को इंस्टीट्यूशन की जाँच करने को बोलते हैं और ताकि को होरिकावा योशितो के पिता और उस फोटोग्राफर को ढूंढने को बोलते हैं जो इंस्टीट्यूशन से मिला हुआ है। फिर सीन बदलता है। इनोए और केन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का पता होरिकावा की मां ने उन्हें दिया था। वो दोनों ही आसपास के लोगों से होरिकावा के बारे में पूछते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर इनोए की नजर एक मैनहोल पर पड़ती है। वो केन से कहती है ये काफी अजीब है। केन उससे पूछता है पर क्या चीज। इनोए उससे कहती है इधर देखो, मैनहोल के ढक्कन के छेदों को भर दिया गया है। केन कहता है हाँ, ऐसा लग रहा है कि इसमें पुट्टी या कुछ और भर
भर दिया गया है। तो लेकिन इससे क्या हुआ? इनोए उससे कहती है देखो ये बारिश के पानी का मैनहोल है, ये छेद इसलिए होते हैं ताकि वो अंदर की हवा को बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होगा तो हवा का प्रेशर इसे उड़ा देगा। तो इन छेदों को किसी ने जानबूझकर बंद किया है। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता है? केन ये सुनकर इनोए की तारीफ करता है और इनोए केन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो जाती है। फिर केन एक लोहे की रॉड ले आता है ताकि वो मैनहोल के ढक्कन को खोल सके। केन उससे कहता है हे इनोए, वो इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में होरिकावा की माँ बता रही थी, क्या होगा अगर वो यहीं हो? ऐसा हो सकता है कि उस आदमी को यहाँ बुलाया हो ताकि वो उसे किसी और जगह पर ले जाए। क्या होगा अगर वो इंस्टीट्यूशन अंडरग्राउंड हो? इनोए ये सुनकर कहती है हाँ हो सकता है। उसके बाद केन उस रॉड की मदद से उस मैनहोल के ढक्कन को खोल देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस मैनहोल के अंदर एक अजीब सा आदमी है और वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट है। और यहीं पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 इंस्टीट्यूट। तो चैप्टर की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। केन मैनहोल को देखकर कहता है इसमें पूरा अंधेरा है, एक सेकंड रुको, मैं गाड़ी से फ्लैश लाइट लेकर के आता हूँ। और हाँ इनोए ये बग स्प्रे लगा लो। फिर सीन बदलता है और हमें सारा सिटी हॉल कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फिर वहाँ पर ताती आकर उस आदमी से पूछते हैं और कैसा चल रहा है सब, क्या तुम काम ढूंढ रहे हो? वो आदमी उनसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस उम्र में मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तो क्या तुम एक डिटेक्टिव हो? ताकि उससे कहता है तुम्हें पता था? वो आदमी उससे कहता है मुझे पता था, तुम लोग जरूर आओगे मुझसे मिलने। फिर ताकि उससे कहता है मिस्टर होरिकावा, आप हाल ही में मरने वाले होरिकावा योशितो के पिता हैं, है ना? वो आदमी उससे कहता है हाँ ये सच है, मैं ही हूँ उसका बेकार पिता। दूसरी तरफ केन अपने साथ कुछ सामान ले आता है और वो इनोए से कहता है तुम ये सब लेकर के उस मैनहोल के अंदर जाओ, पर इनोए वहाँ जाने से मना कर देती है। फिर केन कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। ये कहकर वो इनोए को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली लॉलीपॉप देता है। ये देखकर इनोए उस पर चिल्लाने लग जाती है। फिर जैसे तैसे इनोए उस मैनहोल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर इनोए केन से कहती है ये जगह तो बिल्कुल पागलपन से भरी हुई है। केन उससे कहता है मुझे नहीं पता पागल मतलब क्या होता है, सही से जापानीज में बोलकर बताओ वहाँ क्या है। फिर इनोए उससे बताती है यहाँ किनारे वाल कई सारी बैटरीज हैं, ठीक बीच में एक काली कुर्सी है और वहाँ पर कुछ टेबल जैसी चीज भी है। यहाँ नीचे बहुत सारा सामान है, कुछ अजीब टाइप के इक्विपमेंट भी है। केन ये सुनकर कहता है तो यही है इंस्टीट्यूट। तभी इनोए को वहाँ पर एक बुक मिलती है जो शायद एक फोटो एल्बम थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनोए के पीछे एक वायरस से इन्फेक्ट बंदा खड़ा है। केन इनोए से कहता है उस किताब को लेकर ऊपर आ जाओ और दूसरी तरफ वो आदमी इनोए के हाथ में उस बुक में किसी मासाकी मिजू का नाम पढ़ लेता है और काफी हैरान हो जाता है और इस बंदे के बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। और दूसरी तरफ होरिकावा के पिता डिटेक्टिव ताकी को उस फोटोग्राफर के बारे में बताते हैं कि उसके बिजनेस कार्ड पर फोटोग्राफर लिखा था, उस कार्ड पर भी वही नाम लिखा था जो उस फोटो एल्बम पर लिखा था, मासाकी मिजुनो। वो लगभग 60 साल का था, वो जरूर उसके ब्रांड का नाम होगा। उसने महंगा सूट पहना था, इसके अलावा उसने सनग्लासेस भी पहने थे। ये बात लगभग 1 महीने पुरानी है, नवंबर की शुरुआत में। डिटेक्टिव ताकी मन में सोचते हैं मिजुनो मासाकी एक फोटोग्राफर था। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और अगर तुम्हें ऐसे ही और अमेजिंग मांगास की वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।